ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको आज जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए महा अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका प्राकर, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, ऋण, रोग, कर्जे की बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं और करियर लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में हम आपको महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, छोटे छोटे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम अपने परिचित नाम से देख लीजिए और चैनल पर रहे हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त को अपने स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं, 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध अभी आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, मित्र राशि में है, लेकिन 20 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन 6 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव आपके वक्री होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु आपके मेष राशि में, केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है। 20 अगस्त तक थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। जो आपका यहाँ बुध आदित्य योग बना, यह 12वें घर में बना, 12th हाउस में, और चूंकि ये आपके दशमेश भी हैं, करियर के घर के लॉर्ड भी और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको मिलेगा नहीं इस बुधादित्य योग का। सूर्य थोड़े बहुत आपको शुभ फल वहाँ दे सकते हैं 12वें घर में स्वग्रही राशि में, लेकिन बुध से क्या होगा कि आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर थोड़ी और डाउन हो जाएगी और कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। थोड़ा धैर्य संयम रखें, लेकिन 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद अचानक से स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। फिर आपका बुद्धि विवेक बहुत तीव्र गति से यहाँ कार्य करना शुरू करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कार्य करने की शैली में आपके बहुत बदलाव आएगा। आपके माइंड में नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आएंगे और उसके ऊपर आप धैर्य संयम पूर्वक कोई अमल करेंगे योजना बनाकर, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन 20 तारीख तक थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, जो जातक विदेशों में सूर्य, उनको वहाँ अच्छे फल दे सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आप आते जाते हैं, नए संबंध है, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धर्म वापस आएगा, लाभ गेन करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहाँ भी आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। तो यहाँ स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि सूर्य स्वग्रही है, तो इसलिए वहाँ पर लगभग अपनी राशि में है, तो इसलिए आपको 60, 70, 80% तक शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड हाउस की स्थिति आपकी ये बन रही है कि वहाँ पर केतु संचार कर रहे हैं और वहाँ के लॉर्ड जो आपके वीनस हैं, जो आपके शुक्र हैं, वह आपके करियर के घर में संचार कर रहे हैं, केंद्र में, लेकिन 6 तारीख को आपके लाभ स्थान में जाएंगे। तो दोनों ही जगह उनकी स्थिति लगभग शुभ है। तो परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कोई व्यर्थ का कोई वार्तालाप, कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट वगैरह परिवार के बीच में मत करें। कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, धैर्य और संयम रखें, नहीं तो बात खराब हो सकती है। वैसे आपको परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी।
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो सोच समझ कर निर्णय लेकर आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी सी कमी भी आ सकती है, यानी थोड़े से मिश्रित फल यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य संयम रखकर वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। परिवार के बीच में कोई माहौल ख़राब हो, कोई बात खराब हो तो थोड़ा धैर्य और संयम बरतें और अपनी बोलचाल लैंग्वेज को ठीक से आप अमल में लाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी मित्र वर्ग, नीचे जो आपके कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, नए संबंध स्थापित होंगे, उनके बीच में पराक्रम, इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, लाभ गेन करेगी। ये ठीक स्थिति है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लिहाज से यहाँ के लॉर्ड जो देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं आपकी कुंडली में, सप्तम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। कोई भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, अब तक प्रयास कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा तो प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो वाद विवाद की स्थिति से, अगर आप किसी वाद विवाद की स्थिति में थे, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, कोई रुकावटें आ रही थी, उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। अब आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का की प्राप्ति के योग यहाँ पर आपको बन रहे हैं। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर में आपकी संतान की कोई वृद्धि होगी तो संतान का सुख प्राप्त होगा। कोई नए व्यक्ति का आगमन आपके घर में हो सकता है। लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति। संतान की तरफ से थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। थोड़ी चिंता, टेंशन भी क्रिएट हो सकती है, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई विवाह, शादी, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाए। लेकिन अंततः संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। आपकी संतानों को फिर लास्ट में सफलता भी मिलेगी, यानी मिश्रित फल यहाँ पर मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगे। कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन अंततः आपको सफलता भी मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई आप अपनी कीजिए। थोड़ी एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन आप एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहें। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, आपको शत्रुओं से कोई हानि हो सकती है, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ सकते हैं, तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा संघर्ष, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, तो कीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की, विवाहित हैं, पति पत्नी है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, सुख शांति फील करेंगे, एक दूसरे की तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, रुकावटें आ रही थी, अब प्रयास कीजिए, रुकावटें दूर होंगी। विवाह शादी के संबंध सूत्र बन सकते हैं, कहीं रिश्ता भी आपका जुड़ सकता है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। और लेकिन थोड़ा चोट, फिट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित भय, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, ये थोड़ा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 10 तारीख के बाद थोड़ी रुकावटें वहाँ पर आ सकती हैं, थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। थोड़ी 10 तारीख के बाद थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, किसी भी दिशा में को प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ी 10 तारीख के बाद रुकावटें देखने को थोड़ी सी आपको वहाँ पर मिल सकती है। वैसे स्थिति फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगी। पिता की हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखिए। उनकी के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दीजिए। उनसे कोई व्यर्थालाप मत करें, व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत करें, उनके कहे अनुसार कार्य करें। और नहीं, अगर आपका एडजस्टमेंट हो रहा है, आपका विचारों में तालमेल नहीं बन रहा, तो मौन रहें, थोड़े समय की बात है। नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप प्रयास जारी रखें, एटलीस्ट आपको उसमें सफलता भी फिर आपको मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं से सावधानी बरतें, थोड़ा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकते हैं। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता का भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप निरंतर अपने जो जिस भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करते रहिए। उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा।
करियर की दृष्टि से स्थिति यहाँ पर जो बन रही है वह बहुत ज़्यादा अनुकूल, बहुत पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड आपके 12th हाउस में मरकरी संचार कर रहे हैं। हालांकि बुध आदित्य योग है, लेकिन यह बुध यहाँ पर आपको बहुत शुभ फल नहीं देंगे, चूँकि आपके 12th हाउस में चलेंगे। तो करियर को लेकर आजीविका चलाने के लिए आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप कोई भी कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, अगर कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, कोई उसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई चेंजेस लाने चाह रहे हैं, वृद्धि करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल रुक जाएं। नौकरी में कोई परिवर्तन मत कीजिए, फिलहाल व्यवसाय में परिवर्तन मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम करते रहें, तो उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद जब ग्रह गोचर की स्थिति चेंज होगी तो निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल बनी है, लेकिन 17 तारीख तक तो अच्छी स्थिति है। लाभ की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग एज में जो उम्र में आपसे बड़े उनसे लाभ बेनिफिट्स है वो गेन करेंगे। लेकिन 17 के बाद उनसे थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लाभ में जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। थोड़ा धैर्य संयम रखें, आखिर में आपको सफलता जरूर मिलेगी और लाभ गेन करेंगे। बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है यहाँ पर। ओवरऑल देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। ओवरऑल जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है अगस्त में, ये लगभग 70-80% तक आपको लाभ दिलाने वाला है ओवरऑल। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। यह मित्रों हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, और आप इस पर खास ध्यान नहीं देते। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी ज़िंदगी का आधार है, आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, आपका दर्पण है, आपका मिरर है, आपकी ज़िंदगी का आधार है, आधारभूत है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः यह जो माह है अगस्त 2022 का आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 80-90% आपको तरक्की उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आएगी और थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब विश्लेषण कराते हैं तो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और सतनजा सब धान्य जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल के साथ राहु 10 तारीख तक एक जबरदस्त संगारक दोष बना हुआ है, जो आपको हेल्थ इश्यूज़, पैसे का बड़ा नुकसान, कोई अंडर पार्ट्स की तकलीफ, कोई बड़ी तकलीफ, अग्नि से संबंधित भय, चोट फिट, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें क्रिएट करा सकता है। तो सतनजा जिसको सब धान्य बोलते हैं, 7 अनाज बोलते हैं, एक मुट्ठी लें और सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं और पक्षियों को आप प्रतिदिन खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, और उस दिन शुद्धता प्योरिटी से अंडा मांस मछली का त्याग करें। तो आप श्रद्धा विश्वास और कंटिन्यूटी में अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।